जब कॉन्गशी ये देखती है कि कुशाकाबी की नज़र उससे कुछ समय के लिए भटक चुका है, तो मौके का फ़ायदा उठाकर कॉन्गशी कुशाकाबी के चेहरे पे एक ज़ोरदार मुक्का मारती है। लेकिन कुशाकाबी खुद को जल्दी संभाल लेता है और अपने खंजर के साथ कॉन्गशी के ऊपर पलटवार करता है। लेकिन कॉन्गशी उस खंजर को बस अपनी 2 उंगली से ही रोक लेती है। वहीं पर कुशाकाबी अपनी अटैक को खाली जाता हुआ देखकर कुशाकाबी कॉन्गशी के ऊपर दोबारा अटैक करता है। लेकिन इस बार कॉन्गशी बस उसकी अटैक रोकती ही नहीं, बल्कि कुशाकाबी को टांग से पकड़कर घुमाते हुए बिल्डिंग से नीचे की ओर फेंक देती है। और जो कि उस बिल्डिंग की दीवार शीशे से बना हुआ था, तो वो दीवार बड़े ही आसानी से टूट जाता है और कुशाकाबी बिल्डिंग से तेज़ी से नीचे की ओर गिरने लग जाता है। लेकिन वक्त रहते कुशाकाबी अपने पास से 2 खंजर निकालकर उन्हें बिल्डिंग के दीवार पे धंसाकर अपनी गिरने की रफ्तार को कम कर लेता है। लेकिन फिर भी अपनी रफ्तार को कम करने के बावजूद कुशाकाबी नीचे एक कार के ऊपर गिरता है, जिस वजह से उस कार की सद नीचे की ओर धंस जाती है और उस कार की शीशे टूटकर बाहर बिखर जाती है। और वहीं दूसरी तरफ बिल्डिंग के अंदर, जहां पर एल्डो उस फिंड के ऊपर गोली चलाता है, जो कि अभी तक डेंजी को ज़मीन पर दबोचे हुई थी, और वो गोली जाके उस फिंड के बाजू पे लगती है, जिस वजह से वो फिंड एल्डो के ऊपर फायर अटैक करती है। लेकिन एल्डो उस अटैक को डॉज करते हुए फिंड के ऊपर दूसरी फायर करता है और ये गोली भी उसके बाजू पे ही लगती है। और जब तक कि एल्डो तीसरी गोली चला पाता, उससे पहले ही कॉन्गशी बिजली की रफ्तार से एल्डो के पीछे पहुंच जाती है और कॉन्गशी एल्डो को बस अपनी एक ही हाथ से उठाकर बिल्डिंग से नीचे की ओर फेंक देती है। और उसी सेम टाइम में बिल्डिंग के नीचे किशिबे, जो कि बिल्कुल सही सलामत था, लेकिन तभी किशिबे को अपने पीछे कुछ गिरने की एहसास होता है और वो पीछे मुड़ के देखता है तो उसके पीछे उसी कार के ऊपर एल्डो गिरा था। लेकिन वहीं पर किशिबे से उल्टा एल्डो बहुत ज़्यादा दर्द में होता है, क्योंकि वो उस बिल्डिंग से सीधा ही उस कार के ऊपर गिरा था। और इसके बाद हम देखते हैं उसी बिल्डिंग के किसी और फ्लोर का सीन, जहां पर वॉयलेंस बाकी बची हुई डॉल्स को मार रहा था। वहीं पर कोबिनी बिल्डिंग के ऊपर से ही अपने टूटी हुई कार को देखते हुए दुखी हो रही थी। वहीं पर वॉयलेंस कोबिनी को ऐसे शांत खड़ा हुआ देखकर उससे पूछता है, कोबिनी क्या सब कुछ ठीक है? और यहीं पर सीन शिफ्ट होकर अगला सीन शुरू होता है उसी फ्लोर से, जिस फ्लोर में कॉन्गशी, डेंजी और पावर थी, जहां पर हम देखते हैं पावर ने अभी भी एक फिंड को पकड़ी हुई थी। जहां पर पावर कॉन्गशी और उस फिंड को धमकाते हुए कहती है, मेरे पास आने की कोशिश भी मत करना, और हाँ, डेंजी को छोड़ दो। ये सुनकर कॉन्गशी बड़े ही प्यार से कहती है, तुम मुझसे छोड़ दो, मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहती। यह सुनकर पावर कहती है, तुम झूठी हो और तुम चीटर भी हो, तुमने चुपके से उसके ऊपर वार किया था। लेकिन उसी बीच ज़मीन के अंदर से अचानक से निकलता है शार्क फिंड और निकलते ही उस फिंड के ऊपर अटैक करता है, जो कि डेंजी को पकड़ा हुआ था। और अटैक करने की वजह से डेंजी उस फिंड के पकड़ से आज़ाद होकर दूर हट जाता है और इसके साथ ही शार्क फिन ज़मीन के अंदर से निकलकर डेंजी के सामने पहुंच जाता है, जहां पर पहुंचते ही पीम यानी कि शार्क फिन सभी की ओर देखते हुए कहता है, मेरी मास्टर से दूर रहो, इन्हें छूने की भी कोशिश मत करना। लेकिन डेंजी शार्क फिन यानी कि बीम को सावधान करते हुए कहता है, बीम उस औरत से दूर रहो, वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, वो एक मॉन्स्टर है, मॉन्स्टर। और कॉन्गशी भी उन दोनों की ओर आगे बढ़ती है। लेकिन इतने में कॉन्गशी के सामने पहुंच जाता है योशिदा, और योशिदा कॉन्गशी की ओर देखते हुए कहता है, तो क्यों ना एक और बार ट्राई करें। और इसके साथ ही कॉन्गशी और योशिदा के बीच में एक ज़बरदस्त लड़ाई होती है, जहां पर योशिदा कॉन्गशी को कड़ी टक्कर दे रहा था और योशिदा कॉन्गशी की हर एक अटैक को रोक रहा था और साथ ही पलटवार भी कर रहा था। और इसी बीच मौका देखकर योशिदा कॉन्गशी के चेहरे पर एक जोरदार लात मारता है, जिस वजह से कॉन्गशी 2-3 कदम पीछे हट जाती है और उसके नाक और मुंह से भी खून निकल आती है। और वहीं पर योशिदा कॉन्गशी की तारीफ करते हुए कहता है, तुम एक आम इंसान से बहुत ज़्यादा ताकतवर हो,
अगर तुम्हारी कोई भी अटैक मेरे बॉडी पर डायरेक्ट आकर लगे तो मेरा मौत पक्का है। और वहीं पर हम देखते हैं डेंजी और शार्क फिन को, जो कि उस जगह से जान बचाकर भाग रहा था। लेकिन तभी भागते हुए ही शार्क फिन का पैर किसी चीज़ से फंसकर वो गिर जाता है और शार्क फिन को गिरता हुआ देखकर डेंजी पीछे की ओर मुड़ता है। लेकिन तभी अचानक से डेंजी को अपने पैर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है और वो देखता है कि एक कील उसके पैर के आर पार हो चुका है। और वहीं पर हम देखते हैं टोल्का को, जो कि डेंजी के पास ही लेटा हुआ था और इसी के साथ डेंजी के बॉडी पर उस कील से 4 बार अटैक होता है और साथ ही अचानक से डेंजी हवा में उड़ने लग जाता है। और तभी अचानक से प्रकट होता है कर्स डेविल, जो कि डेंजी को धीरे धीरे मारने लग जाता है और इसके बाद डेंजी ज़मीन पे पड़ा होता है। और वहीं पर शार्क फिन घसीटता हुआ डेंजी के पास पहुंचने की कोशिश करता है। लेकिन तभी टोल्का आकर शार्क फिन के चेहरे पर एक ज़ोरदार लात मारता है और इसके कुछ देर बाद हम देखते हैं टोल्का को, जो कि डेंजी और शार्क फिन के पास खड़ा था। तभी वहाँ पर टोल्का की मास्टर पहुँच जाती है और पहुँचते ही टोल्का के लिए ताली बजाते हुए कहती है, तो तुमने आखिरकार ये कर ही दिखाया। अब तुम एक परफेक्ट डेविल हंटर बन चुके हो। ये सुनकर टोल्का डेंजी की बॉडी की ओर देखते हुए कहता है, तो हमें इसकी बॉडी को ले जाना होगा। ये सुनकर टोल्का की मास्टर कहती है, अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं। ये सुनकर टोल्का अपनी मास्टर की ओर सवालिया भरी नज़रों से देखता है और टोल्का को अपनी ओर ऐसे देखते हुए देखकर टोल्का की मास्टर कहती है, टोल्का तुमने हमेशा ही मेरी बात मानी है। मैंने तुम्हें जो भी काम दिया वो हमेशा ही तुम पूरा करते हो, लेकिन इस बार मैं तुम्हें जो काम दूंगा वो तुम्हारे लिए थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन ये तुम्हारे भलाई के लिए ही है। ये सुनकर टोल्का कहता है, आखिर आप कहना क्या चाहती है? मैं कुछ समझा नहीं। यह सुनकर टोल्का की मास्टर कहती है, तुम हमेशा से ही हमारी फैमिली की एक हिस्सा थे। और इसके साथ ही हम टोल्का की कुछ पास्ट मेमोरीज को देखते हैं और इसके बाद फिर से सीन शिफ्ट होकर प्रेजेंट पे आता है, जहाँ पर टोल्का की मास्टर टोल्का के करीब जाते हुए कहती है, आज मैं तुम्हें ह्यूमन डॉल्स बनाने की सीक्रेट बताऊंगी।